चलो भाई देखते हैं। लास्ट वीडियो जो थी वीडियो नंबर 8 है। लास्ट वीडियो गलती से वो पॉज होने की जगह क्या हो गया था, वो बंद हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन देखते हैं इसमें। 19 क्वेश्चन करने वाले थे हम। cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6। कुछ बच्चे क्या करते हैं, cos से cos इनवर्स एलिमिनेट कर दिया, 7 पाई बाई 6 इज योर आंसर। गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि इसका जो रेंज है वो 0 से पाई के बीच में होता है, यानी आप 0 से पाई के बीच में ही वैल्यू ला सकते हो। ध्यान देना है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, cos इनवर्स। अगर मैं cos इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाने की कोशिश करूं तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें माइनस करने पे होता है। और यहाँ पर अगर हम माइनस करते हैं कोई भी वैल्यू पाई बाय 6 अगर माइनस करते हैं, ध्यान देना, 6 में से क्या 5 तो नहीं है, नहीं, गलत हो जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, आप अगर इसमें नहीं ले जा सकते तो cos इसमें भी पॉजिटिव होता है। बात समझ आ रही है? यानी 2 पाई होता है यहाँ पर, और इसको हम नीचे, ये पॉजिटिव ही है ना, यानी हम इसको यहाँ भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ कैसे जाएगा देखना ध्यान से, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, cos पॉजिटिव होता है ना फोर्थ में, तो यहाँ कैसे जाएगा, 2 पाई माइनस क्या करेंगे 5 पाई बाय 6 अगर मैं करता हूँ ऐसे, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा देखना, सॉल्व करो। देखो यहाँ 6 2 12, 12 में से अगर 5 माइनस करता हूँ तो 7 पाई बाय 6 आ रहा है। ठीक है, ये सही है। यानी अब, और ये जो अब यहाँ पर देखना cos 2 पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता, 2 पाई पे x एक्सिस पे चेंज नहीं होगा। यहाँ आ गया 5 पाई बाय 6, माइनस कर रहे हैं, माइनस करके फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में पहले से cos पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रहने देंगे इसको। अब देखो ये आ गया cos इनवर्स, क्या 5 पाई बाय 6 जो है ये 0 से पाई के बीच में आता है क्या? हाँ जी आता है, आप चेक कर लेना। ठीक है, cos से cos गया तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर आपकी 5 पाई बाय 6 आंसर। नोट डाउन कर लो इसको। अगला क्वेश्चन करते हैं 18। देखो समझिए, इस टाइप के फंक्शंस को ना आप सॉल्व नहीं कर सकते, सिंपलीफाई करना है, कैसे करेंगे? ठीक है, इसको तो मिटा दो ना, ये समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट कर लो। चलो देखो यहाँ, अब इस वाले क्वेश्चन में 18th क्वेश्चन में क्या करना है, जब ऐसे हम फंस जाते हैं ना तो एक ही तरीका बच जाता है। क्या? देखो यहाँ अंदर वाले सारे पार्ट को ना 10 बनाओ, क्योंकि बाहर के 10 को हटाना है। ठीक है, सिंपलीफाई करना है। इन्वर्टिबल फंक्शन जितने भी है साइन कॉट ये हटाने हैं। ये हटाने के लिए किससे हटाएंगे? बाहर वाले से तो हटाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे रहने दो 10, अंदर ये जो है इसको सॉल्व करते हैं। चलो देखो यहाँ इसको मान लिया x के बराबर। ठीक है जी, अगर इसको x मान लिया तो ये आ गया साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू x। साइन उधर चला जाएगा तो ये आ गया साइन x इक्वल टू 3/5। यही आया ना, कोई डाउट तो नहीं है ना? देखो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, एक ट्राइंगल बना लिया, यहाँ पर x मान लिया। ये क्या होता है यहाँ पर साइन x, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, याद होगा आपको। तो ये क्या है, p अपॉन में h, यही है ना। तो यानी इसके सामने वाला p ये 3 और ये 5, तो ये कितना हो जाएगा 25 रूट अंडर 25 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 4, है ना। 16 रूट 16 कितने होते हैं 4, ये बात समझ आ गई। अब 10 में अगर हम इसको शो करते हैं तो 10 इनवर्स, 10 क्या होता है यहाँ पर, देख लो यहाँ समझ लो 10 क्या होता है, 10 इनवर्स क्या था यहाँ पर 10 की वैल्यू अगर निकालना है, जैसे 10x की वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है, तो क्या होगा 10x होता है p बाय b, तो p बाय b यानी 3/4। हमने इसको x माना था, इसको क्या माना था बच्चा x, तो यहाँ पर x ही रखना पड़ेगा ना, तो x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू क्या है यहाँ से 10 इनवर्स 3/4, तो देखो x की वैल्यू मैं रख रहा हूँ 10 इनवर्स 3/4। ये समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं है ना? अब देखो ये तो सबको पता है cot इनवर्स 3/2, तो इसको 10 में जब चेंज करेंगे तो इसको 10 इनवर्स 2/3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल करा दिया। 10 का रेसिप्रोकल फंक्शन होता है cot, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या होता है, इन्वर्टिबल में भी ऐसे ये वैल्यू को रेसिप्रोकल करा सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर हम कंबाइंड फार्मूला लगाते हैं अंदर ही अंदर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर क्या 10 इनवर्स 3/4 प्लस 2/3, है ना, अपॉन में 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, यही आएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है ना? अब यहाँ देखो इधर आ जाओ, इसमें क्या आएगा यहाँ 10 अंदर, देखो ये 10 से 10 एलिमिनेट भी हो रहा है, चाहो तो एलिमिनेट करा दो, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई एंगल है नहीं जो आप चेक करोगे कि रेंज के अंदर आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ देखो 3 2 3 3 9, यही कर दो,
3 3 जा 9, 4 2 जा 8 और नीचे क्या आएगा 4 3 जा 12, 12 माइनस 3 2 जा 6 विच इज इक्वल टू कितना आएगा 8 और 8 16, 1 17 अपॉन में 12 में से 6 गए 6 आंसर। नोट डाउन कर लो इसको, करते हैं अगला क्वेश्चन। नोट करो। नोट कर लिया। चलो अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, 2.2 ही चल रहा है अपना, ठीक है जी। अब ये यहाँ पर है साइन, ये है π/3 माइनस क्या बताया था साइन पे हाफ है, तो ये डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसकी साइन हाफ कब होता है π/6 पे माइनस की वैल्यू आएगी क्योंकि ये यहाँ नेगेटिव वैल्यू है। ये माइनस और माइनस क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा साइन π/3 प्लस साइन π/6। ये कितना होता है 60 और ये कितना होता है 30, 60 और 30 90, सीधे लिख दो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा 1 आंसर। अगला देखना यहाँ, किसी को कोई भी डाउट हो तो आप फिर से बोल रहा हूँ व्हाट्सएप कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, कैसे करके क्लियर करना, ठीक है जी। लॉकडाउन मिला है तो पढ़ने का अच्छा मौका है, ना स्कूल है ना ट्यूशन है, कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत वीडियो क्लास आपकी चल रही है, आप जितना कवर अप कर सकते हो उतनी अच्छी बात समझ आ रही है, ठीक है। करते हैं 10√3, 10√3 का होता है 60 पे, यानी सीधे लिख सकते हो वैल्यू 60 π/3, ठीक है जी। और यहाँ पर क्या है कॉट, कॉट में क्या होता है यहाँ पर ध्यान देना, कॉट का जब ध्यान से सुनना कॉट इनवर्स -x होता है तो उसका फॉर्मूला आपको पता होगा, कॉट क्या हो जाता है इसमें माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स वो वैल्यू, ये फॉर्मूला याद है ना सबको, ये लिख के दिखाऊं कॉट इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x, यही होता है ना इसके अकॉर्डिंग। तो ये आ गया यहाँ पर π/3 माइनस ब्रैकेट अंदर पाई माइनस कॉट पे कब होता है 30 पे, 30 पे ये डिग्री 30 पे, ठीक है। तो ये 6 1 या 5 5 π/6 और ये आ गया π/3, सॉल्व करेंगे तो ये 2 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो ये आ गया -3 π/6 आंसर। नोट डाउन कर लो इसको, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक है नोट कर लो। चलो नोट कर लो। चलो भाई वो नोट कर लिया होगा। अब आते हैं हम मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, देखना मिसलेनियस के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ मिसलेनियस के क्वेश्चन फिर देखना है, यहाँ cos से cos ये क्या है प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है यानी एंगल फाइंड करना है। cos से cos एलिमिनेट नहीं होता, क्यों नहीं हो सकता यहाँ पर, वैसे तो होगा लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये 0 से लेके पाई के बीच में एंगल नहीं है, तो इसको लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, देखो यहाँ cos इनवर्स cos क्या करेंगे, इसको नीचे के मल्टीपल पे एक आगे या एक पीछे पक्का मिलेगा वो, ठीक है। तो देखो हम ये 6 2 12 एक आगे मिल रहा है तो 2 पाई प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई प्लस π/6, यही होगा ना। देखो 2 पाई प्लस π/6 2 12 और 13 सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, इससे फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है cos पॉजिटिव होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर cos 2 पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, cos ही आ जाएगा फिर से, और π/6 आ जाएगा पॉजिटिव। अब cos से cos हटा सकते हो क्योंकि ये जो एंगल आया है वो 0 से पाई के बीच में है, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ गई π/6 इज योर आंसर। कोई डाउट तो नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देखो दूसरा, सेम ऐसे ही है, ये भी एंगल के अपने एंगल के बीच में नहीं है, क्यों, क्योंकि ये -90 से +90 के बीच में होता है, ठीक है, नहीं है बीच में, लाना पड़ेगा। tan इनवर्स एक आगे या एक पीछे, देखो 6 1 6 यानी पाई प्लस π/6, ठीक है। तो कैसे आएगा देखना ध्यान से, ये आएगा tan इनवर्स, पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता, tan ही आ जाएगा, π/6 प्लस करने पे ये जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में tan पॉजिटिव भी होता है, ऐसे ही रह जाएगा। अब यहाँ से tan से tan हटा सकते हैं क्योंकि ये जो है दिस बिलोंग्स टू -90 से +90 के बीच में, यानी tan इनवर्स का जो
इंटरवल होता है, अपने इंटरवल के अंदर ही आ रहा है, तो यानी आ गया, ये आ गया वैल्यू π/6 इज योर आंसर। कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, अगला देखो यहाँ, इसमें बोल रहा है प्रूफ दैट, प्रूफ करना है आपको, प्रूफ करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, LHS उठाता हूँ। चलो LHS अगर उठाया तो सबसे पहले साइन को 10 बनाने का एक ही तरीका है, 10वीं वाला। ठीक है, क्या था, सीधा आप यहाँ पर क्या करो, एंगल इसको ना मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले चीज को, ये जो है साइन इनवर्स 3/5 इसको x मान लिया, साइन उधर फेंकेंगे तो ये आएगा साइन x इक्वल टू 3/5। ठीक है जी, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या है पंडित अपॉन में, यहाँ अगर x मानता हूँ तो पंडित अपॉन में क्या आएगा, पंडित पत्नी प्रसाद हर हर बोले, याद है ना, तो ये 3 और ये 5, तो ये कितना हो जाएगा 4, यही होगा ना। तो इस हिसाब से 10 की, इसको अगर हम 10 में चेंज करते हैं तो 10 की वैल्यू क्या आ गई, LHS लिया तो ये आ गया यहाँ पर 2 10 इनवर्स, जैसे साइन इनवर्स में 3/5 है तो 10 इनवर्स में वैल्यू क्या होगी, देखो 10 इनवर्स में होता है p/b, सबको पता है ना, तो p/b, तो ये आएगा 3/4। अब ये 2 को अंदर एडजस्ट करना है, तो 10 का 10 में ही एक फॉर्मूला था, तो कौन सा फॉर्मूला था, यहाँ लिख देता हूँ, याद करो, 2 10 इनवर्स x इक्वल टू 10 इनवर्स 2x अपॉन में 1 - x², याद है ना सबको। तो इसको एडजस्ट करेंगे तो ये आएगा यहाँ पर 10 इनवर्स 2 × 3/4 अपॉन में 1 - 3/4 का होल स्क्वायर, ये आएगा ना, इससे ये कैंसिल 2 आ जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, ये आएगा 10 इनवर्स, ये आएगा 3/2 अपॉन में, नीचे क्या आएगा 9/16, 16 जब इधर एलसीएम लेंगे तो 16 - 9 अपॉन में 16, इसको क्या करो ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 16 से 16 कैंसिल, ये आ गया 10 इनवर्स 8 × 24 24 अपॉन में 7 इज योर RHS। चेक कर लो RHS की वैल्यू यही है, हाँ यही सही है, समझ आ गया, नोट कर लो, अगला क्वेश्चन करेंगे। नोट कर लिया, देखो मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4 है, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। यहाँ के आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये 2 टाइप के होते हैं बच्चा। ठीक है, पहला टाइप जब आपको RHS में 10 में दिखेगा, और दूसरा टाइप जब आपको RHS में 10 के सिवाय फंक्शंस दिखेंगे, जैसे कॉस साइन, ये सब मेनली साइन और कॉस ही दिखता है। बात समझ आ रही? तो अगर RHS में 10 है तो कोई और तरीका नहीं करना है, सबसे इजी मेथड है LHS में भी 10 बना लो। ठीक है, कैसे, सबसे पहले LHS उठाया, ये आएगा यहाँ पर साइन इनवर्स 8 अपॉन में 17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, इन दोनों को 10 बनाना है। तो चलो इसको मैंने क्या किया, इसको हमने x मान लिया और इसको y। ठीक है, डायरेक्ट करूँगा मैं, यहाँ पर देखना ध्यान से, अगर ये x है तो साइन यानी परपेंडिकुलर ये 8 और हाइपोटेनस 17, परपेंडिकुलर अगर 8 है हाइपोटेनस 17 है, तो ये कितना हो जाएगा, बेस 17 का स्क्वायर क्या होता है बताओ भाई, 289। ठीक है, 289, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो कितना आ जाएगा ये 5 और 8 में से ये आ गया 2 और ये 2, √225 यानी 15 का स्क्वायर होता है, यानी इसका बेस कितना आ रहा है 15। और इसको अगर हम ऐसे ट्राइंगल इसको भी बनाएं, यहाँ y मान लेते हैं अब की बार, तो ये आ जाएगा 3, ये 5, तो ये आ जाएगा 4। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया। अब 10 में अगर चेंज करना है तो 10 इनवर्स, हमने ये वैल्यू अगर हम साइन को 10 में चेंज कर लिया, एंगल थोड़ी चेंज किया, हमने साइन की जगह 10 रख दिया। बात समझ आ रही है? तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी 8 अपॉन में 15 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, 10 में अगर इसको हम चेंज करते हैं तो ये 3/4 है ना। अब कंबाइन कर दो इसको, अगर कंबाइन करते हो तो क्या आएगा, 10 इनवर्स 8 अपॉन में 15 प्लस 3 अपॉन में 4 अपॉन में 1 - 8 अपॉन में 15 इंटू 3 अपॉन में 4। ठीक है जी, इसको डायरेक्ट फिर वैसे ही डायरेक्ट एलसीएम लेके करेंगे तो क्या आएगा, 10 इनवर्स, ध्यान देना इधर, इसको लेंगे तो ये 8 4 जा 32
8 4 जा 32 और 15 3 जा 45। नीचे क्या आ रहा है 15 इंटू 4, रहने दो उसको नीचे ही है। ये 15 चौके 60 यानी 60 एलसीएम लेंगे माइनस 8 3 24। इसके नीचे भी वही प्रोसेस लगाया है 15 इंटू 4 यहाँ भी था 15 इंटू 4 इसके डिनोमिनेटर में भी, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर एलिमिनेट। बच क्या गया यहाँ पर, ये बच गया tan इनवर्स कितना 5 और 2 7 4 और 3 7 अपॉन में माइनस करेंगे तो ये आएगा 36 which is equal to RHS आंसर। ये समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं है ना? पॉज कर लेना, वीडियो नोट कर लेना, ठीक है। अब दूसरा टाइप जो है, मैंने जो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है फिफ्थ वो है, देखो इसमें क्या है कि इस वाले क्वेश्चन में RHS में 10 नहीं है। अब 10 नहीं है तो 10 कैसे बनाएंगे, या 10 बनाना भी है या नहीं बनाना है, चेक करते हैं। देखो 10 नहीं बनाना होता है इसमें। इस टाइप के क्वेश्चंस को सीधा आप क्या कर सकते हो, इसको x मानो, इसको y मानो, मान लिया जी। अब देखो अगर इसको x और इसको y मानते हैं, ध्यान देना इधर, समझना इस चीजों को, ठीक है। उसको क्या माना x और इसको y, एक लाइन खींच देता हूँ। ये आ गया यहाँ cos इनवर्स 4/5 को आपने x माना है और cos इनवर्स 12 अपॉन में 13 को आपने क्या माना है y, ये माना है ना। यानी ये x प्लस y इक्वल टू क्या हो गया, दिस थिंग है ना। यहाँ देखना, समझना ध्यान से इस चीजों को। तो क्या है यहाँ पर, इधर कर देता हूँ, चलो। तो ये आ गया यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर cos इनवर्स 33 अपॉन में 65, यही आ गया ना। यही है ना इसका मतलब, आपने इस वाले पार्ट को क्या माना x और इसको क्या माना y, तो ये x प्लस वाई इक्वल टू दिस थिंग बच गया। अब ये cos को इधर लेके आएंगे तो ये आएगा यहाँ पर cos x प्लस वाई इक्वल टू 33 अपॉन में 65। क्या समझ आया? यानी cos x प्लस y को यूज करके हमें ये ला के दिखाना है। LHS ले लिया इसका। LHS अगर लेते हैं तो cos x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ, बताएगा कोई? ये होता है cos x इंटू cos y प्लस वाले में माइनस sin x इंटू sin y। लेवल क्लास में पढ़ा हुआ आपने, ठीक है। अब इन सब की वैल्यू निकालेंगे। cos x की वैल्यू, चलो cos उधर फेंक देते हैं, तो यहाँ से हमारी cos x की वैल्यू आ रही है 4/5। इधर से अगर निकालते हैं cos को बस उधर फेंक रहे हैं तो ये आ गया cos y इक्वल टू 12 अपॉन में 13 बच्चा, ये आ रहा है ना। तो यहाँ से देखना cos की वैल्यू cos x की है 4/5 इंटू ये आ रहा है 12 अपॉन में 13। अब साइन निकालना है तो निकालो, फिर साइन कैसे निकालते हैं, ध्यान देना इधर। साइन अगर निकालना है तो sin x का जो फॉर्मूला होता है वो रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है, याद है ना सबको। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर रूट अंडर 1 माइनस cos, इसका स्क्वायर यानी 16 अपॉन में 25 माइनस 16 9 यानी 3/5। साइन की वैल्यू क्या आ गई, sin x की 3/5, ठीक है। ऐसे इसकी भी निकालेंगे तो यहाँ पर भी sin x जो है वो रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर x के बराबर होगा, ठीक है। अगर वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ आएगा sin x इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस 144 अपॉन में 116 है। इसका स्क्वायर कर लेना, मैंने 30 तक के स्क्वायर रट रखे हैं, आप भी रट लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसको जब हम यहाँ से माइनस करेंगे 169 में से 144 तो ये आएगा 25 रूट अंडर 25 अपॉन में 169 यानी आएगा 5 अपॉन में 13, ये आ गई sin x की वैल्यू। ये समझ आ गया है ना। देखो अब इन सब की वैल्यू पुट करते हैं। sin x नहीं है, सॉरी sin y है, ठीक है। sin x की वैल्यू आई है 3/5 और sin y की वैल्यू आई है 5 अपॉन में 13, यही आएगा ना। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 13 इंटू 5 13 पंजे 65 12 चौक 12 24 12 36 12 चौक 48 माइनस 5 3 15 और ये 65। इसको जब सॉल्व करोगे तो 48 में से 65 में 33 अपॉन में 65 विच इज इक्वल टू RHS। ये जाना था आंसर, समझ आ गया। कभी भी RHS में अगर साइन और कॉस होता है बच्चे तो यही करना होता है, समझ आ गया। ये नोट कर लो और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलो भाई नोट कर दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6 और 7। ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि RHS में कभी भी साइन या कॉस दिखे तो वो टाइप 2 होता है।
और मैंने ये भी बताया था जब आरएचएस में आपको 10 दिखे तो टाइप 1 होता है। देखो ये टाइप 1 है, आरएचएस में नहीं, इन्होंने एलएचएस में एक चीज ला के रख दिया, इसको सॉल्व करके ये बना दिया। बात समझ आ रही है? ध्यान दो, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या बताया था, अभी मैंने x और इसको y मान लेते हैं। जब इसको x मान लोगे तो भैया ये आ जाएगा यहाँ पर cos इनवर्स 12 अपॉन में 13 इक्वल टू x, और यहाँ से sin इनवर्स 3 अपॉन में 5 इक्वल टू y। तो यहाँ से आ जाएगा sin y इक्वल टू 3/5, और यहाँ से आएगा cos x इक्वल टू 12/13। यही आएगा। अब एक चीज देखना ध्यान से, अगर समझना, ये x है ये y है, तो यानी x प्लस आपने क्या बना दिया, आपने बना दिया x प्लस नाउ यानी बोट, नाउ यानी बोट, ठीक है, बोट नहीं होता अब होता है, ठीक है, sin इनवर्स 56 अपॉन में 65। ये समझ आ रहा है? अब इस साइन को अगर इधर लेके आते हैं तो इधर आ जाएगा यहाँ पर sin x प्लस y इज इक्वल टू 56 अपॉन में 65। ये स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट कह रहा है भाई कि sin x प्लस y को सॉल्व करो और 56 अपॉन में 65 निकाल के दिखाओ। तो मैं LHS लेता हूँ यहाँ पर, फिर से LHS और सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्या आएगा यहाँ पर sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y, यही होता है ना फॉर्मूला। तो देखो जो जो वैल्यू पता है तो cos x 12 अपॉन में 13, ये रहा 12 अपॉन में 13, और यहाँ पर sin y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3/5। अब हमें sin x निकालना है, तो cos x से sin x निकाला जा सकता है कैसे, रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस 144 अपॉन में 169, इसको इसमें माइनस करोगे तो 25 यानी 5 अपॉन में 169 यानी ये 25 और 25 में से यानी ये 13, यानी sin x की वैल्यू आ गई 5/13। इधर से अगर हम cos y निकालते हैं तो ये भी ऐसे आएगा 1 माइनस sin स्क्वायर y से, तो ये कैसे आएगा, रूट अंडर 1 माइनस 9 अपॉन में 25 से, तो ये आएगा 4 अपॉन में 5 से, है ना। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, sin x की वैल्यू 5/13, sin x की वैल्यू आई है 5 अपॉन में 13, और cos y की वैल्यू आई है आपकी 4/5, तो ये आ गया यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर 13 पंजे 65, ये आ गया 5 चौके 20, और ये आ गया 12 चौके 36। ऐड करा तो दोनों को 6 और 3 और 2 5 अपॉन में 65। चेक करो RHS के बराबर है आंसर। समझ आ गया? नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे ध्यान से, समझेंगे उस चीज को। क्वेश्चन 7 में क्या कहता है कि ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। टाइप 1 में हमें इसको 10 में चेंज करना पड़ेगा। करते हैं 10 में चेंज। देखो यहाँ पे आंसर 10 में अगर इसको चेंज करोगे, ठीक है, 10 में अगर चेंज करते हैं तो पहले तो RHS लिया मैंने, RHS उठाया। RHS में क्या है देखो, हाँ sin इनवर्स 5 अपॉन में 13 प्लस cos इनवर्स 3 अपॉन में 5, यही है ना। इन दोनों को मैं 10 में चेंज करता हूँ तो इसको सीधा कर देता हूँ। ये x समझ आ गया होगा ना, sin तो ये 5 और ये 13 अगर है तो कितना आएगा, ये आएगा 12, है ना। 13 169 में से 25 माइनस करोगे 144, 144 किसका होता है 12 का। ऐसे इसका अगर हम ट्राइंगल बनाते हैं, इसको y के लिए मान लेते हैं, इसको x माना है और इसको y। कैसे हुआ ये सारे काम हमने 2-3 क्वेश्चन में डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पर cos है। cos क्या होता है जी, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू है 3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5, तो ये 4 हो जाएगा। 10 में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स b अपॉन में b, यानी 5 अपॉन में 12, और प्लस इसको 10 में कन्वर्ट करते हैं तो p अपॉन में b यानी 4 अपॉन में 3। दोनों को कंबाइन अगर करेंगे तो ये आएगा 10 इनवर्स 5 अपॉन में 12 प्लस 4/3 अपॉन में 1 माइनस 5 अपॉन में 12 इंटू 4/3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इधर करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा ये कितना, एलसीएम लो, तो ये आएगा 10 इनवर्स कितना, 5 दिए 15, और प्लस ये कितना हो जाएगा 24 दूनी 48 अपॉन में नीचे 12 36 नीचे है 12 36
36 में से अगर मैं माइनस कर दूं 5 चौके 20 तो ये आ जाएगा 16, ये tan इनवर्स 63 अपॉन में 16 है ना, विच इज इक्वल टू RHS आंसर। नोट कर लो, ये भी समझ आ रहा होगा आप, है ना। चलो नोट कर लो। चलो मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस और हैं, 8, 9, 10 और लिखे हैं मैंने, देखो 8 क्वेश्चन में देखना ध्यान से, tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/3 और tan इनवर्स 1/8। आप क्या करो, इन दोनों को कंबाइन कर लेना और इन दोनों को कंबाइन कर लेना, फिर से यहाँ से भी 10 के फॉर्म में आएगा, यहाँ से भी 10 के फॉर्म में आएगा, फिर कंबाइन कर देना, आंसर। इजी है, नहीं हो तो मेरे से पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यहाँ पर tan इनवर्स रूट x इक्वल टू 1 अपॉन में 2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन में 1 प्लस x, यही है ना। 2 अगर इधर चला जाएगा तो ये आएगा 2 tan इनवर्स रूट x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन में 1 प्लस x। LHS अगर लेता हूँ मैं यहाँ से तो ये आएगा यहाँ पर क्या 2 tan इनवर्स रूट x, यही आएगा ना। एक फॉर्मूला था tan का किसमें, cos के फॉर्म में, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या था, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। यहाँ देखना ध्यान से, इसको अगर हम cos के फॉर्म में चेंज करते हैं तो 1 माइनस x स्क्वायर, x की जगह रूट x लिखता हूँ, 1 माइनस रूट x का स्क्वायर अगर करता हूँ तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी 1 माइनस x, और नीचे सेम प्रोसीजर अगर लगाते हैं तो 1 प्लस x, यानी क्या आ गया cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन में 1 प्लस x, ये आ गया ना, विच इज इक्वल टू RHS आंसर। अगला क्वेश्चन देखना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आता है कई बार क्वेश्चन, ठीक है जी, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो इसको हम करेंगे कैसे, इस क्वेश्चन को ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, cot इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस sin x, ठीक है जी, यही है ना, प्लस 1 माइनस sin x, नीचे क्या है यहाँ पर ध्यान देना, रूट अंडर 1 प्लस sin x और रूट अंडर 1 माइनस sin x, ठीक है। अगर ऐसा कभी भी दिख जाए आपको 1 के साथ प्लस sin x या माइनस sin x, इसको प्रूव करना था x/2 के बराबर, ठीक है, और वहां पर x जो है बिलोंग्स कर रहा है 0 से π/4, ठीक है। देखो समझना, मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले इनको सॉल्व करूंगा, इनको ध्यान देना है, 1 प्लस sin x को, ठीक है, रूट वाले को, और इधर रूट अंडर 1 माइनस sin x को कैसे करेंगे, ध्यान देना, इधर ध्यान से समझिए। मैं इसको ऐसे कर सकता हूं ना, इस 1 को sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2, और क्या लिख सकते हैं, प्लस क्या रख सकते हैं, प्लस इस sin को 2 sin x अपॉन में 2 इंटू cos x अपॉन में 2 हाफ एंगल कर सकते हैं ना ऐसे। इससे फायदा क्या होगा, देखना 1 को हम लिख सकते हैं ना रिलेशन फार्मूला से, ठीक है, वैसे बना सकते हैं इसको हम। अब इससे फायदा क्या होगा, ध्यान देना इधर, इसको मैं cos x अपॉन में 2 प्लस sin x अपॉन में 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, स्क्वायर से रूट कट गया, कैसे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। कोई बच्चा अगर ये सोचता है कि cos x प्लस 2 बाद में और sin पहले क्यों नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ही तो है, पहले sin लिख ले, पहले cos लिख ले, चलता है, ठीक है। यहाँ देखो इसमें नहीं चलेगा, यहाँ देखना ध्यान से इधर, इसमें अगर हम करते हैं रूट अंडर, इसमें भी यही प्रोसेस, sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 और माइनस 2 sin x/2 इंटू cos x/2, यही है ना। यहाँ देखो ध्यान से, फिर से यही बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ध्यान देना इधर। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर से रूट करके। अब यहाँ आप पूछ सकते हो कि आप cos पहले sin बाद में क्यों, इसके कारण ये जो दे रखा था ना इंटरवल 0 से π/4 के बीच में
कॉस जो होता है वो साइन से बड़ा होता है। तो जब हम नेगेटिव करते हैं तो बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करते हैं, इसलिए हमने कॉस पहले रखा, साइन बाद में। और यहाँ पर मैंने पहले कॉस रखा था इसलिए बाद में साइन रखा था, इसलिए यहाँ पर भी किया। मैं 5 साल 6 साल से यही कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग भी करते रहो। यहाँ देखना, प्रैक्टिस करोगे सब समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया, cos x अपॉन में 2 प्लस sin x बाई 2। यहाँ से क्या आ गया, cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2। ये समझ आ गया ना। अब मैं देखो रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स की जगह ये रख दूंगा और रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स की जगह ये पुट कर दूंगा और सॉल्व करूंगा। ये समझ आ गया, पहले इसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है, फिर करता हूँ, ठीक है। आगे देखो, अगर मैं अब वैल्यू पुट करते हैं, ध्यान देना इधर क्या है, वैल्यू आई है आपकी ये, इसको अगर हम पुट करते हैं इसमें तो क्या आएगा, कॉट इनवर्स ब्रैकेट अंडर, इसकी जगह अगर हम ये रखते हैं cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 प्लस, इसकी जगह हम ये पुट करते हैं cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2, ठीक है। और नीचे क्या रखेंगे, इसकी जगह हमें ये रखना पड़ेगा फिर से, ठीक है, दिख रहा है ना सबको, cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 माइनस, यहाँ क्या आएगा, cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2, यही आएगा ना। जब आपने ये पुट कर दिया, मेन काम क्या है आपका, मेन काम है किसी तरह ये कॉट फंक्शन को हटा देना। चलो देखते हैं यहाँ, इसमें क्या होगा, साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, ये आ गया 2 cos x बाई 2 और नीचे आ रहा है 2 sin x बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया यहाँ पर बाहर cot इनवर्स, ये आ गया cot इनवर्स cot x बाई 2, cot से cot कैंसिल, x बाई 2 विच इज इक्वल टू RHS। बात समझ आ गया, नोट डाउन कर लो इसको भी।